Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session, I'm going to take one short revision of a chapter which has been taken from the book Beehive, and the name of the chapter is Packing, which is written by Jerome K. Jerome, and this is a small extract from one of his books. सो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता चलेगा इस स्टोरी में कि ये जो ऑथर हैं उन्होंने अपने 3 दोस्तों की कहानी इस चैप्टर में मेंशन करी है, जिसमें वो बताते हैं कि वो एक जर्नी के लिए जा रहे थे और उनको एक जर्नी करने में कितनी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी जब उनके फ्रेंड्स के साथ वो पैकिंग कर रहे थे. सो एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज ऑथर. वंस अगेन आई वुड लाइक टू शो यू, ये जो बीच में बैठे हुए हैं ये हमारे ऑथर हैं. ये जो पैर के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ है ये हैरिस है, बहुत शैतान टाइप का लड़का है. और ये है जॉर्ज जो हैरिस की हर बात पर हंस देता है. राइट, सो द चैप्टर इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी आर डूइंग हियर वन शॉट रिविजन. सो बहुत मजा आने वाला है. लेट्स सी. Packing chapter is an extract from the book Three Men in a Boat written by Jerome K. Jerome. So, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो चैप्टर है पैकिंग, ये एक एक्सट्रैक्ट है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट मीन्स एक्सर्प्ट, या फिर आप बोल सकते हो एक छोटा सा किस्सा. ठीक है, इसका मतलब है थ्री मैन इन अ बोट रिटन बाय जेरोम के जेरोम. सो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इसके राइटर कौन है. इसके राइटर हैं जेरोम के जेरोम. उन्होंने अपनी एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है थ्री मैन, यानी कि 3 आदमी एक बोट में, और उसी का ही एक किस्सा उन्होंने उठा करके यहाँ पर सुना दिया है. दिस बुक इज ऑन अ हॉलीडे ऑफ बोटिंग ऑन अकाउंट ऑफ 3 फ्रेंड्स. तो ये कहानी 3 दोस्तों के बारे में है जो कहाँ जा रहे हैं, जो अपना हॉलीडे स्पेंड करने वाले हैं. और हॉलीडे कहाँ पे स्पेंड करेंगे? वो बोटिंग करने में. मतलब ये हॉलीडेज वो अपने बोट पे ही स्पेंड करने वाले थे. और 3 ऑथर कौन कौन से हैं? सबसे पहले जेरोम है जो कि स्टोरी के ऑथर हैं, याद रखिएगा आप लोग. दूसरे उनके 2 दोस्त हैं, पहले का नाम है हैरिस जिसको मैंने आपको दिखाया था, और दूसरे हैं जॉर्ज. ये दोनों ही उनके फ्रेंड्स हैं और आप जानते हो कि हर एक दोस्त कितना शैतान होता है ना. आगे देखते हैं. जेरोम हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. अब दोनों में डिफरेंस होता है बेटा, ऑथर और नरेटर में डिफरेंस होता है. ऑथर जो कहानी को लिखता है और नरेटर जो कहानी को सुनाता है. राइट, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिस स्टोरी के हम लोग ऑथर को पढ़ रहे हो वही स्टोरी का नरेटर भी हो. बट बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो स्टोरी को लिख रहे होते हैं वही स्टोरी को सुना भी रहे होते हैं. तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये ऑथर ही स्टोरी के नरेटर भी हैं, वक्ता भी हैं. इज वन हु एक्सप्लेन हिज एक्सपीरियंस ऑफ पैकिंग. उन्होंने क्या बताया वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि उनके किस किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे, क्या क्या उन्होंने महसूस किया जब वो पैकिंग कर रहे थे. तो वो आपको बताएंगे कि पैकिंग करने में कितनी परेशानी आती है, कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. ही इज pretty confident about his packing. Now who is he? He is the author. Author कहते हैं कि मैं almost, pretty का मतलब है almost, confident था, मतलब मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व था कि मुझे पैकिंग बहुत अच्छे से आती है और मेरी पैकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं. तो इसी वजह से वो कहते हैं मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं पैकिंग तो परफेक्ट तरीके से कर लूंगा. As he mentions that he can handle loading his stuff into his bag on his own. जैसा कि वो आपको चैप्टर में बताते हुए मिलेंगे कि मुझे तो बहुत अच्छे से ये पता है कि पैकिंग कैसे करते हैं और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं अपने स्टफ को, यानी कि अपने कपड़े, जूते, चप्पलें, ब्रश, डेली यूज का सामान कैसे वो किसी भी बैग के अंदर डाल सकते हैं. तो इस चीज़ को वो ऐसे मेंशन करते हैं कि क्योंकि मुझे पता था कि बहुत अच्छे से पैकिंग कैसे करी जाती है तो मैं कॉन्फिडेंट भी था और मुझे मालूम है कि पैकिंग कैसे करनी है और कैसे करवानी है. तो इस चीज़ को वो सबके ऊपर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउ लिसन मी, आई एम द बॉस एंड यू पीपल आर माई एम्प्लॉयज, और मैं तुम्हें सुपरवाइज करूंगा और मैं तुम्हें मेंशन करूंगा कौन सा काम कैसे करना है. इन रियलिटी सच्ची बात तो ये थी, ही यानी कि ऑथर सिंपली वॉन्ट्स टू चेक ऑन हिज फ्रेंड. वो अपने दोस्तों को चेक करना चाहते थे, सुपरवाइज करना चाहते थे. वो खुद काम नहीं करना चाहते थे, वो मैनेजमेंट देखना चाहते थे, बॉस ही बनना चाहते थे. मतलब उन्हें खुद बैग पैक नहीं करना था, उन्हें ये चाहिए था कि वो ऑर्डर दे और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनके ऑर्डर को फॉलो करें. While they are engaged in the packing session and make them work under his supervision.
वो चाहते थे कि मैं सुपरवाइज करूं और ये जितने भी लोग हैं, ये मतलब यानी कि जॉर्ज और हैरिस, वो चाहते थे ये दोनों क्या करते रहें, ये बिजी रहें, जॉर्ज एंड हैरिस ये दोनों बिजी रहें पैकिंग सेक्शन में, और मैं उनको बताता रहूं देखो अब ये वाला सामान रखो, अब ये वाला सामान रखो, इसको ऐसे रखना है, उसको वैसे रखना है, जस्ट लाइक दिस। नंदीलेस मतलब इंस्टेड ऑफ, जबकि उनके साथ यहाँ पर कुछ और ही हादसा हो रहा था। दे सिट, जॉर्ज और हैरिस बैठ गए एंड रिलैक्स, और आराम फरमा रहे थे। एंड लेट ऑथर हैंडल द पैकिंग प्रोसेस ऑल बाय हिमसेल्फ, और सारा काम किसके ऊपर छोड़ दिया, ऑथर के ऊपर। अब सब कुछ यहाँ पर ऑथर को करना पड़ रहा है, उन्हें अकेली सारी पैकिंग करनी पड़ रही है, अपनी भी, जॉर्ज की भी और हैरिस की भी। Although this irritates the author, he still packs the bag diligently. तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑथर बहुत गुस्से में आ गए, मतलब एक लेवल होता है ना गुस्से का, उसमें आ गया वो, और ऑथर फ्रस्ट्रेट होने लगे, चिड़चिड़ाने लगे कि क्या बदतमीजी है, मेरे को तो लग रहा था कि ये लोग मेरा काम करेंगे बट मुझे इनका काम करना पड़ रहा है, सो दिस इज नॉट एट ऑल वेल। तो ऑथर को ये बहुत गुस्सा किया, बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगे, वो बहुत उलझन हो रही थी उनको, लेकिन फिर भी वो बैग को पैक कर रहे थे, एंड दैट टू डिलीजेंटली। डिलीजेंटली मतलब फुल ऑफ हार्डवर्क के साथ, राइट, बहुत मेहनत करी उन्होंने, बहुत मेहनत के साथ बैग को पैक किया। As Jerome continues his packing, अब जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑथर क्या कर रहे हैं, वो पैकिंग कर रहे हैं लगातार। His friends simply watch him do all the work. उनके दोस्त बैठे हुए थे, वो ऐसे करके बैठ गए, चलो देखते हैं ऑथर साहब करते क्या है, हमसे काम करवाने वाले थे ना, भुगतो, काम करवा रहा हूँ मैं आपसे। Soon, जल्द ही, Harris reiterates him of the shoes and Jerome reopens the bag to make some space for it. फिर जब ये बैग ऑलमोस्ट पैक कर चुके थे और बैग की जिप इन्होंने बंद कर दी थी, अच्छे से शट कर दिया था बैग को, तो हैरिस ने उन्हें याद दिलाया, अरे तुम तो भूल रहे हो, तुम्हें अपने बूट्स ले जाने हैं। और तो कहेंगे ये क्या है, हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने मन में सोचा है पहले भी तो बता सकता था, जब मैंने पूरी पैकिंग कर ली तब ये मुझे क्यों बता रहा है, क्या ये मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और फिर जेरोम ने क्या किया, बैग को ओपन किया और बैग में जगह बनाई जूते रखने के लिए। Suddenly Jerome is unsure if he has packed his toothbrush or not. अब फिर जेरोम जो थे उन्होंने बैग को पैक कर लिया था अपने जूते रखने के बाद, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि पता नहीं उन्होंने अपना चश्मा रखा है कि नहीं रखा है, सॉरी टूथब्रश रखा है या नहीं रखा है, दिस इज टूथब्रश। फिर उन्हें याद आया था कि पता नहीं उन्होंने अपना टूथब्रश रखा है या नहीं रखा है, वो इसको हमेशा ही भूल जाते हैं। अभी सुबह उन्हें उठना पड़ेगा, फिर उन्हें ब्रश करना पड़ेगा, फिर उन्हें बैग खोलना पड़ेगा अगर वो बैग में हुआ तो, और रखना है नहीं रखना है उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी याद नहीं था। तो ही वॉज लाइक सुबह ब्रश कैसे करेंगे अगर बैग में पड़ा होगा तो, और अगर बैग में नहीं रखा होगा तो बैग में रखना भी तो है। तो इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ही हॉरिफाइड रहते हैं कि वो ये जो टूथब्रश है उसको हमेशा भूल जाते हैं। So he once more unpacks the luggage bag just to find the toothbrush inside one of his boots. अब फिर उन्होंने बैग को खोला और बैग में चेक किया कि आखिर उन्होंने ब्रश कहाँ रखा है। तो बहुत कपड़े वपड़े निकालने के बाद उनको कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने कपड़ों को वापस एक एक करके झाड़ के रखना शुरू किया, तो उनके जूते में से टूथब्रश निकला, बूट में से टूथब्रश। कैन यू इमेजिन, दिस इज शू और ये रहा टूथब्रश। कैन यू इमेजिन दिस, इस तरह का कुछ कंडीशन था। नाउ अब जब उनको टूथब्रश मिल गया, नाउ ही वाज हैप्पी एंड रीपैक्स द बैग वंस अगेन। वो वापस से बैग को पैक करने लगे। सूनर जॉर्ज ने क्वेश्चन किया। उसने क्या क्वेश्चन किया, जेरोम अबाउट द सोप, बट ही गेट फ्रस्ट्रेटेड, इग्नोर्स द क्वेश्चन, अनपैक्स हिज बैग रिगार्डलेस हाउएवर। ना यहाँ पर बताया जा रहा है, अब जब ऑथर वापस से बैग पैक कर रहे थे तो फिर से यहाँ पर गुस्सा आया जेरोम को। क्यों? क्योंकि हैरिस जो कि हमेशा से उनको परेशान कर रहा था, उसने फिर बोला, अरे अरे तुमने सोप रखा है कि नहीं रखा है, भूले तो नहीं तुम्हें सोप भी तो रखना है। तब ऑथर फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उन्हें गुस्सा आ रहा था, बहुत इरिटेशन हो रही थी उनको। उन्होंने कहा मैं सुनना ही नहीं तेरी बात, छोड़ देना मैंने। और उन्होंने उसके सवाल को इग्नोर किया और बैग को पैक करना शुरू कर दिया। फिर हालांकि एक चीज हो गई यहाँ पर, अब उन्हें वापस से अपना बैग ओपन करना पड़ रहा था, बिकॉज उनके जो चश्मे थे, उनके जो ग्लासेस थे, उनके जो स्पेक्टिकल्स थे, वो उस बैग में ही रह गए थे। एंड दे वर लॉक्ड इनसाइड द बैग, और वो बैग में ही पैक थे। फाइनली
आखिरकार he slams this bag shut and finalizes packing session at 10:05 PM. फिर जब उन्होंने आखिरकार चश्मे अपने निकाल लिए जिससे उनको देखना था, तो उन्होंने बैग को बंद किया, उसको शट किया अच्छे से पैक करके, और फिर वो बताते हैं अब जा करके मेरी पैकिंग ख़त्म हुई थी और अब कितना बज गया था, 10:05. सो इट वॉज लाइक बहुत टायरिंग टास्क था ये उनको पैकिंग करने वाला. तो वो कहते हैं मुझे बहुत मेहनत लगी पैकिंग करने में, बट एट लास्ट मेरी पैकिंग हो गई थी. As the food hampers were left to be done, अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा था, पैकिंग करने में खाने पीने का सामान, फूड हैम्पर्स. तो जॉर्ज और हैरिस बोलने लगे तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और हम लोग बहुत ज़्यादा आराम कर चुके हैं, तो बेहतर ये होगा तुम आराम करो और हम पैक करते हैं. तो जेरोम और हैरिस ने पैकिंग करना स्टार्ट कर दी. और ऐसा नहीं था कि वो सच में ये सोच रहे थे कि जो जेरोम है वो बहुत ज़्यादा थक गया है और हमको पैकिंग करनी चाहिए. यहाँ पे वो लोग पैकिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें दिखावा करना था जेरोम को कि देखो वो लोग कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं पैकिंग करने में और वो कम समय में कितनी अच्छी पैकिंग कर सकते हैं. However, even they are stuck in an awkward situation when they break a cup into pieces. तो अब इनकी पैकिंग की शुरुआत हुई और पैकिंग की शुरुआत में ही इन्होंने बहुत बड़ा हादसा कर दिया. ये एक भयंकर सिचुएशन में फंस गए. वो कौन सी सिचुएशन थी, इन्होंने शुरुआत ही कप तोड़ करके करी. जैसे ही उन्होंने पैकिंग करना शुरू करी कप टूट गया. Further, Harris squashes the tomatoes while packing the strawberry jam. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हैरिस था वो पैकिंग में बहुत ही बेकार था, बहुत ही वाहियात था. उसने एक जैम की बोतल उठाई और जैम की बोतल को उठा करके टमाटर के ऊपर रख दिया. अब आप सोचो टमाटर के ऊपर अगर आप भारी सी जैम की बोतल रख दोगे तो टमाटर तो पिचक जाएंगे, स्क्वैश हो जाएंगे. तो ये टमाटर पिचक गए. अब जॉर्ज ने क्या किया, जॉर्ज वर्क्स ऑन द बटर एंड डिस्ट्रॉयड द पाइस बाय पैकिंग इट एट द बेस ऑफ द हैम्पर. अब जॉर्ज ने क्या किया, जो मक्खन नीचे पड़ा हुआ था उसके ऊपर अपना पैर रख दिया था. और दूसरा काम जो उसने बहुत ही खराब किया था दैट वाज जो सॉफ्ट सी पाइज होती है ना, जो पैनकेक्स टाइप के होते हैं, छोटे छोटे से सॉफ्ट से आपकी कुकीज है ना बेकरी में जो मिलती हैं, उनको उसने सबसे नीचे रख दिया था और बाकी सारा भारी भारी सामान ऊपर रख दिया था. तो वो सारी टूट गई थी. और इसीलिए हमेशा बोला जाता है जो कुकीज़ होती हैं, जो पाइज होती हैं, जो सॉफ्ट केक्स होते हैं, उन्हें कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं. तो जेरोम ने भी हादसे बहुत सारे किए और साथ ही साथ में हैरिस ने भी बहुत सारे हादसे किए. बिसाइड्स, इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, द सॉल्ट इज स्प्रेड ओवर एवरीथिंग एंड द हैम्पर पैकिंग कंक्लूड्स इन अ मेसी स्टेट. और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तो ये हुआ कि इन लोगों ने जो नमक था, सॉल्ट था, वो पूरी बास्केट में ऐसे करके फैला दिया था. हर चीज़ के ऊपर नमक 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 था और पैकिंग इतनी गंदी हुई कि फाइनली जो पैकिंग होकर के तैयार हुई थी वो बहुत ही वाहियात थी. मतलब कुछ भी कहीं पे भी रखा हुआ था अजीबोगरीब तरीके से. आफ्टर मच हेल्टर और स्केल्टर, काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मचने के बाद इन एंड दे ट्राई टू पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर ऑर्डरली. फिर आखिरकार उन्हें सब कुछ निकालना पड़ा और सब कुछ प्रॉपर तरीके से रखना पड़ा, तब जा करके इनकी पैकिंग हो पाई थी. अब यहाँ पर एक और हादसा हो गया इनके साथ. ये लोग बहुत ही डिसअपॉइंट थे क्योंकि इनकी पैकिंग जो ऑलरेडी खराब हो चुकी थी उसमें एक और क्रिएचर इंक्लूड हो गया था जिसने पैकिंग को और ज्यादा खराब कर दिया ना. व्हाट वाज दैट? मोंटोमोरेंसी. मोंटोमोरेंसी न्यूसेंस एंड स्पॉइल थिंग. तो मोंटोमोरेंसी ने क्या करना शुरू कर दिया था, बहुत उलझन करनी शुरू कर दी थी और चीज़ों को बर्बाद करना शुरू कर दिया था. सबसे पहले ही सिट्स ऑन द आइटम विच आर टू बी पैक्ड. वो उस आइटम के ऊपर बैठ गया जिसको पैक करना था, जो सामान पैक करने वाला था, जिसको जॉर्ज और हैरिस अपने पीछे रख रहे थे, उसी के ऊपर आकर के बैठ गया. एंड पुट्स हिज लेग इनटू द जैम एंड क्रशेस द लेमन लाइक रैट्स. और उसने अपना एक पैर जैम की बोतल के अंदर डाल दिया और साथ ही साथ जितने नींबू थे उनको वो ऐसे कर करके पकड़ पकड़ के मार रहा था, जैसे लग रहा था कि वो चूहे हों. डॉगीज कभी भी चूहों को देखते हैं तो उनके ऊपर कूदते हैं, झपट्टा मारते हैं, जैसे वो उनको कोई खेलने की चीज़ हो. तो वो नाटक कर रहा था, लेमन को चूहा समझ रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था. हैरिस एक्यूजेस जेरोम ऑफ क्रिएटिंग ऑल दी मेस बाय दी पेट. आप एक्यूज का मतलब होता है किसी के ऊपर आपने आरोप लगाया, आरोपी ठहरा दिया किसी को. तो यहाँ पर हैरिस कहता है जेरोम को कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम ही मोंटोमोरेंसी को एनकरेज कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो कि चीज़ें खराब करो, तो उसमें तुम्हारी गलती है. हम पैकिंग अच्छे से कर रहे हैं लेकिन तुम हमारी पैकिंग को खराब कर रहे हो. However, Jerome says that Montmorency was born with his cluttering things everywhere.
हालांकि जेरोम यानी कि ऑथर का ये कहना है कि मोंटमोरेंसी की तो पैदाइश ही इसीलिए हुई है, वो पैदा ही इसीलिए हुआ है कि चीज़ें वो बर्बाद करे, चीज़ों को खराब करे। फाइनली आफ्टर मच कन्फ्यूजन, जब बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई इवन मोंटमोरेंसी की वजह से भी, द पैकिंग एंड्स एट अराउंड 12:50 AM। तो पैकिंग खत्म होते होते 12:50 हो गया था, मतलब लगभग 1 बजने वाला था। After a prolonged and tiring packing session, the friends decide to take some rest before they set out on their journey the next morning. अभी भी नेक्स्ट जर्नी में 12 घंटे बचे हुए थे और क्योंकि अब इन लोगों को जाना था तो इनको लग रहा था थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। इट वुड बी बेटर अगर हम आराम कर लेंगे तो, नहीं तो हम बहुत थक जाएंगे। तो बहुत सारा काम करने के बाद और इतनी टायरिंग पैकिंग करने के बाद इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं इससे पहले कि अगली सुबह हो जाए। Now, as they moved towards bed, जैसे ही ये लोग बेड्स की तरफ जा रहे थे, जॉर्ज ने तेजी से पूछा, मुझे ये बता दो, what time should awake his friend? मैं तुम लोग को कितने समय जगा दूं? हैरिस कहता है 7 बजे, जबकि जेरोम कहते हैं 6 बजे, यानी कि जेरोम की तरफ से 6 बजे आंसर आ रहा है और हैरिस की तरफ से 7 बजे आंसर आ रहा है। अब दोनों में क्या होगा? एक तरह का काउंटर क्वेश्चन हो गया ये, राइट? एक 6 कह रहा है, एक 7 कह रहा है। फिर बहुत देर तक इन लोगों ने बातें करी और बात करने के बाद नतीजा ये निकला, ना 6 ना 7, 6:30 बजे उठते हैं, ठीक? तो दे सॉर्ट आउट देयर डिफरेंस एंड अग्री। तो सॉर्ट आउट देयर डिफरेंस का मतलब है उन्होंने अपने मैटर को सुलझाया और उसके बाद उठने का डिसाइड किया कितने बजे? 6:30 बजे। और फिर ये लोग सोने के लिए चले गए। सो बेसिकली यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ, इनकी पैकिंग खत्म हुई और पैकिंग करने के बाद सोने के लिए भी ये लोग चले गए। और इनको ये भी पता चलता है कि जब 6:30 बजे टाइम डिसाइड होता है, जॉर्ज पहले ही सो चुका होता है। सो बेसिकली आपको ये चैप्टर क्या सिखाने के लिए था? द चैप्टर टीचर्स स्टूडेंट्स हाउ पैकिंग कैन इंडीड बी अ टायरिंग टास्क। पैकिंग करना उतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है पैकिंग करने में, क्योंकि पैकिंग में कई बार ऐसा भी होता है हम कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं अगर आप उसको ढंग से पैक नहीं कर रहे हो तो। एंड इफ़ वी आर डूइंग दिस विद फ्रेंड्स, और अगर हम अपने दोस्तों के साथ इसको कर रहे होते हैं तो बहुत ही परेशानी भरा टास्क हो जाता है ये, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर दोस्त पैकिंग करने में बहुत अच्छा हो। हालांकि ये बहुत ही फ़नी भी होता है, बहुत मज़ा भी आता है और बहुत इंजॉय भी लोग करते हैं इसको। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट। आई होप कि आप लोग को ये पैकिंग वाला जो सेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका 1 शॉट रिविजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे सेशंस को, और आपको अगर सेशंस अच्छे लग रहे हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एंड बाय बाय।